नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सब पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे, सबकी हर मनोकामना माँ लक्ष्मी पूर्ण करे। और बढ़ते हैं अब मेरे दोस्तों को धन्यवाद देने की तरफ। मेरे वो दोस्त जिनके मदद से, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, उनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं अमित जी, प्रियांशी जी, नवीन शर्मा जी, रूबी जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी। उसके अलावा जो भी दोस्त हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप सबके ही प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। आप सब हैं तो मैं हूँ। आप सब से आगे भी मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे लिए ऐसे ही बनाए रखेंगे। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास दिन है, धनतेरस का दिन। तो आज की कहानी भी इसी पर होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है रोहित की। रोहित जो कि एक ऐसा इंसान था जिस इंसान से हम सबको सीख लेनी चाहिए कि कई बार बुरी आदतें, बुरी लत हमारी पूरी की पूरी जिंदगी, सोच समझ सबको पूरी तरह से किस तरह से बर्बाद कर देता है। रोहित अपने घर का इकलौता बच्चा था और रोहित को बहुत कम उम्र में ही नशे की बहुत बुरी आदत लग चुकी थी। रोहित के माता पिता की मौत काफ़ी समय पहले ही हो चुकी थी। रोहित ने हमेशा से अय्याशी वाली जिंदगी ही देखी और जी थी। लेकिन कहते हैं ना, धन कितना भी हो, अगर आप उसको संभालना और संजो कर रखना नहीं जानते तो वो एक वक्त के बाद खत्म हो ही जाता है। ऐसा ही कुछ रोहित के साथ भी हुआ। रोहित को बहुत कम उम्र में नशे की बहुत गंदी लत लग चुकी थी। रोहित को समझाने वाला, रोकने वाला कोई नहीं था। जो गिने चुने रिश्तेदार थे, उन रिश्तेदारों ने भी रोहित के बुरे व्यवहार की वजह से धीरे धीरे रोहित से लंबी दूरियां बना ली और रोहित अपनी इन गंदी चीज़ों में एक के बाद एक डूबता चला गया। नशे की लत से उसे बाद में जुए की लत भी लगी और ये चीज़ें उसकी ज़िंदगी में इस तरह से शामिल हो गईं कि रोहित को गलत और सही का फ़र्क ही वो पूरी तरह से भूल चुका था। रोहित बहुत लंबे समय से अकेला ही था। धीरे धीरे इन चीज़ों की वजह से रोहित ने अपने माता पिता का रखा और संजोया हुआ धन, जो कि उसकी पूरी जिंदगी के लिए काफ़ी से भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि रोहित के परिवार में पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो लोग खानदानी रईस लोग थे और रोहित ने धीरे धीरे करके उस पूरे धन को खर्च कर दिया था। नशा तो करता ही था, लेकिन जब जुआ खेलने लगा तब रोहित को अक्सर हारना पड़ता था। लेकिन वो धीरे धीरे हारने की ही वजह से कर्ज में अब डूबता चला गया। फिर भी इतने सालों से ऐसी बुरी चीज़ें करने की वजह से अब उसको इन सारी चीज़ों की इतनी गंदी लत लग चुकी थी कि वो अब इन चीज़ों को चाह कर भी छोड़ नहीं सकता था। वैसे भी अकेले होने की वजह से उसे बार बार यही लगता कि अगर सुधरने का सोचूं भी तो सुधर के करना क्या है। रोहित अक्सर नशे में धुत होकर, जुए में हार कर देर रात घर लौट कर आता और उसके साथ उसे बार बार ऐसा एहसास होता कि कोई ना कोई उसके साथ, उसके पीछे आ रहा है। और
और रोहित अक्सर बार बार मुड़ता, देखता और जानने की कोशिश करता कि कौन उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसे कभी भी कोई भी नजर नहीं आया और वो खुद को ये समझाकर ये बातों को टाल दिया करता था कि मेरे पास है ही क्या, अगर कोई लूटने भी आ रहा है तो वो लूट क्या सकता है। ऐसे ही हर दिन की आदत से मजबूर आज भी रोहित वैसे ही जुआ खेलने और नशा करने घर से निकल पड़ा था। आज धनतेरस का शुभ दिन था, लेकिन उसे तो किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं था कि आज पूजा होती है तो आज पूजा करना है, चीज़ों की खरीदारी की जाती है तो वो करना है। वो पहुंचा अपने अड्डे पर। उसने जमकर आज भी पैसे हारे और जमकर दारू भी पी और उसके बाद रोज की आदत की तरह वो हार कर नशे में धुत होकर सड़क पर चलता अपने घर की तरफ आ रहा था। तब उसे फिर से वही एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है। उसने जैसे ही मुड़कर देखा तब उसके सामने एक इंसान खड़ा था। वो इंसान काफी पुराने जमाने के कपड़े पहना हुआ था। उसने सर पर पगड़ी बांध रखी थी। उसे देखकर ये तो बात साफ साफ समझ में आ रही थी कि वो कोई गांव का पुराने जमाने का इंसान है, लेकिन उसके कपड़े देखकर और बाकी के गहने देखकर ये साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये गांव का भी सबसे ज्यादा पैसे वाला इंसान होगा। अब रोहित ने जैसे ही उसे देखा, रोहित ने तुरंत कहा, तुम कौन हो? उस इंसान ने थोड़ा और नजदीक आते हुए कहा, मैं धनानन हूँ। तुम आज कोई पूजा नहीं कर रहे, तुमने आज कोई खरीदारी भी नहीं की। इस पर रोहित ने थोड़ा अकड़ में कहा, तुम्हें इससे क्या लेना देना है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर धनानंद ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस तुमसे मिलने आया हूँ और तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए तुम्हारी जिंदगी में। रोहित ने तुरंत कहा, मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। इस पर धनानंद ने एक बार फिर से उससे सवाल किया और कहा, सिर्फ पैसा, बाकी कुछ नहीं? रोहित ने कहा, नहीं, बाकी कुछ भी नहीं, पैसा है तो और किसी चीज की जरूरत क्या है? इस पर धनानंद ने उससे मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें सिर्फ पैसा ही चाहिए, तुम सोच समझ के बोल रहे हो ना? उसने कहा, हाँ, क्यों, तुम मुझे पैसे देने वाले हो? धनानंद ने कहा, हाँ, तुम एक काम करो। उन्होंने एक रास्ता बताया, एक जगह के बारे में बताया और ये बताया कि तुम वहां पर जाओ और जाकर उनसे धनतेरस कलश मांगना और वो तुम्हें वो कलश दे देंगे। इस पर तुरंत ही रोहित ने एक और सवाल कर दिया। उसने कहा, वो क्या होता है और उसका मैं क्या करूँगा? इस पर धनानंद ने वापस से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ धन ही चाहिए ना? वो धन का ही कलश है और उसमें जो भी चीज़ तुम डालोगे वो 13 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन याद रखना, तुम्हें हर हाल में आज ही वो कलश जाकर वहां से लेना पड़ेगा। वो जगह काफी दूर थी, रास्ता भी काफी मुश्किल था, लेकिन रोहित का इंतजार कौन ही घर पे कर रहा था। रोहित ने यही सोचा कि एक बार ये करके देखने में हर्ज ही क्या है। फिर रोहित ने ये तय किया कि वो उस कलश को लेने जाएगा। वो ये सोचकर मुड़ने ही वाला था, तब तक धनानंद ने कहा, लेकिन याद रखना, तुम अगर उस कलश को लोगे तब उसके बाद तुम्हें मुझे कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। इस पर रोहित ने जोश जोश में तुरंत कह दिया, हाँ ठीक है, तुम्हें जो भी लेना है, जो भी चाहिए, वैसे भी मेरे पास है ही क्या, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले सकते हो। और इतना कहकर वो बिना किसी बात को सुने हुए
उनके बताए हुए जगह के लिए निकल पड़ा। वो जगह सच में काफ़ी दूर थी और वहाँ तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल था। काफ़ी घने जंगल, झाड़ियाँ, कांटे सब पर से गुजर कर रोहित को वहाँ पर पहुँचना था। रोहित को जहाँ ये उम्मीद थी कि उसे पैसे मिलेंगे, रोहित तो वहाँ जाने के लिए बेचैन था। वो इन सारी चीज़ों का सामना करते करते वहाँ पर आखिरकार पहुँच गया। जैसा कि धनानंद ने बताया था, वहाँ पर ठीक वैसी ही एक जगह थी। वहाँ एक टूटा फूटा सा मकान था और धनानंद ने ये बताया था कि वहाँ पर पहुँचकर तुम्हें 3 बार बाबा 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 करके आवाज़ लगानी है, तब वहाँ से एक बूढ़ा आदमी निकल कर आएगा। ऐसा ही तुरंत रोहित ने किया और उसके 3 बार आवाज़ लगाते ही, जैसा कि धनानंद ने बताया था, ठीक वैसा ही इंसान उस जगह से निकलकर रोहित के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने तुरंत ही रोहित से कहा, तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँचे? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। इस पर रोहित ने तुरंत कहा, मुझे धनानंद ने भेजा है धनतेरस कलश लेने के लिए। ये बात सुनते ही वो बूढ़ा काफ़ी नॉर्मल हो गया। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें धनानंद ने भेजा है, रुको मैं आता हूँ। वो तुरंत उस घर के अंदर गया और जाकर वो अपने हाथ में एक चमचमाता हुआ बेशकीमती सोने का कलश लेकर आए। वो कलश ही काफ़ी महंगा था। उसके ऊपर ऐसे ऐसे कीमती जवाहरात जड़े हुए थे जो कि हीरा, पन्ना, मोती, रूबी, ऐसा कोई भी जवाहरात नहीं था जो कि उस कलश के ऊपर ना लगा हो। वो कलश ही काफ़ी महंगा दिख रहा था। वो कलश उसने तुरंत रोहित की तरफ आगे बढ़ा दिया। रोहित ने भी हाथ में लेकर उस कलश को तुरंत ही खोलकर देखा। उसने देखा उसके अंदर सिर्फ 13 सोने के सिक्के डले हुए थे। वो देखते ही रोहित ने तुरंत कहा, ये तो सिर्फ 13 सिक्के हैं और इसका मैं क्या ही करूँगा? इससे मेरा क्या होने वाला है? ये तो तुरंत खत्म हो जाएंगे। इस पर उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, ये सिर्फ 13 सिक्के हैं? ठीक है, तुम इसे लेकर जाओ और अगर तुम में हिम्मत है तो इन 13 सिक्कों को खर्च करके इस कलश को खाली करके दिखाओ। ये बात सुनकर रोहित को थोड़ा अच्छा लगा और वो उस कलश को लेकर वहाँ से तुरंत अपने घर की तरफ जाने लगा। लेकिन रास्ते में ही उसके मन में ये आया कि मैं अभी घर जाकर क्या करूँगा। उसने वहाँ से तुरंत ही वो 13 सोने के सिक्के लिए और उस कलश को ले जाकर अपने घर में रखा। उन सिक्कों को ले जाकर सुनार के यहाँ रातों रात उसने बेच दिया और बेचकर वो जाकर वापस से जुआ खेलने लगा और ज़्यादा शराब पीने लगा। उसने रात भर यही किया और वैसे ही नशे की हालत में हमेशा की तरह धुत होकर अपने घर पर आया और आकर सो गया। अगले दिन सुबह उसने वो कलश वहीं अपने बिस्तर के पास ही रखा था। उसने जब उस कलश को देखा, तब उसने देखा वो पूरा का पूरा कलश सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। ये देखकर रोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रोहित अब समझ चुका था कि ये कलश कोई आम कलश नहीं है, ये एक चमत्कारी कलश है। रोहित ने उसी के बाद से उस कलश को बहुत संभाल कर अपने उस बड़े से आलीशान कोठी में छुपा दिया। उसके बाद वो हमेशा अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें से सिक्के निकालता जाता और वो कलश हमेशा वैसे ही भरा रहता। रोहित ने धीरे धीरे अपनी ये आदतें तो रखी ही, लेकिन उसने अपने घर की पूरी हालत को बदल दिया। वो बंगलो, वो कोठी, वो महल, आप उसे जो कहना चाहें, वो घर काफ़ी बड़ा था, लेकिन सालों से उसका ना तो कोई देख रेख किया गया और ना ही कभी भी उसमें कोई रंग रोगन किया गया था। अब
जबकि रोहित के पास अनगिनत पैसे आ चुके थे। उसने तुरंत ही अपने घर का नक्शा बदलना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे अपने उस आलीशान कोठी को बिल्कुल नई चमचमाती कोठी में बदल दिया। घर के बाहर बड़ी बड़ी महंगी महंगी ऐसी ऐसी गाड़ियाँ, जो गाड़ियाँ वहाँ शायद ही किसी के पास होंगी, उन गाड़ियों की लाइन लगा दी। उसने अपने उसी कोठी की देख रेख के लिए धीरे धीरे सिक्योरिटी गार्ड्स भी रखे। पहले कुछ थे, फिर और बढ़ाए, फिर धीरे धीरे उसने वहाँ की सिक्योरिटी 7 लेयर्स की सिक्योरिटी में बदल दी थी। वहाँ इतना मुश्किल था अंदर आना या पहुँचना, जो कि कोई भी सोच नहीं सकता था। ये चीज़ें धीरे धीरे अब रिश्तेदारों को भी पता चलने लगी। और आप तो ये अच्छे से जानते हैं, पैसा बिना मतलब के भी रिश्तेदार पैदा कर देता है। और रोहित के तो पहले से ही रिश्तेदार थे जो उससे मुंह मोड़कर बैठे हुए थे, ये कहकर कि इस नशेड़ी, इस जुएड़ी के पास कौन जाएगा, कौन उससे मतलब रखेगा, जिसे बात करने तक की तमीज़ नहीं है। लेकिन अब वो सारे लोग धीरे धीरे उसके आगे पीछे घूमने लगे। सब ने कई बार उससे जानने की कोशिश की कि ऐसा वो क्या कर रहा है कि उसके पास अचानक से इतने पैसे आ गए। लेकिन रोहित ने एक समझदारी का काम किया। उसने कभी भी किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसके रिश्तेदार अक्सर अब उसकी कोठी पर आते रहते, घूमते फिरते और इंक्वायरी भी करते कि कहाँ कुछ ऐसा देखने को मिल जाए जिससे उन्हें ये पता चल जाए कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन रोहित भी कम समझदार नहीं था। उसने अपनी उस आलीशान कोठी में पहले से ऐसे ऐसे गुप्त रास्ते, ऐसे ऐसे गुप्त कमरे भी देख रखे थे, जिसमें वो हमेशा उस कलश को संभाल कर रखा करता। और सबसे बड़ी बात, वो कलश को कभी भी सिर्फ एक जगह पर छुपा कर नहीं रखता था। अब इतनी कोशिशें करने के बाद भी किसी को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। उसी में से एक रिश्तेदार ने अब दिमाग लगाया। उसने ये कहा कि रोहित उसकी बेटी से शादी कर ले। और रोहित काफ़ी पहले से उसकी उस बेटी को पसंद भी किया करता था। लेकिन रोहित ने कभी भी इन चीज़ों के लिए कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि वो जानता था कि वो सबकी नज़रों में नाकारा, नशेड़ी और बर्बाद इंसान है। ऐसे इंसान को कोई अपनी बेटी क्यों देगा। लेकिन अब जब इतने पैसे देखकर उस रिश्तेदार ने सामने से अपनी बेटी का रिश्ता उससे करने की बात की, तब रोहित ने बिल्कुल मना नहीं किया और उसकी शादी तुरंत ही उस लड़की से करवा दी गई। और पिता ने घर से जाते वक्त ये हिदायत भी दी थी कि बेटा, तुम्हारी शादी तो हो रही है, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना है। तुम्हें हर हाल में ये पता करना है कि इतने पैसे उसके पास अचानक कहाँ से आए। बेटी भी माता पिता की बातों में आ चुकी थी। उसने बहुत कोशिश की और ये कोशिश करते करते एक के बाद एक साल बीतते चले गए। और देखते ही देखते रोहित के 7 बच्चे हो चुके थे। अब ये कोशिश करने में उसकी बीवी हर बार नाकाम ही होती थी। वो हर बार अपने पति से कोई ना कोई डिमांड किया करती और वो ये सोचती कि जब पति कोई भी चीज़, मतलब गहने पैसे लेने के लिए जाएंगे, तो वो पीछे पीछे जाकर ये देख लेगी कि वो इतने पैसे लाते कहाँ से हैं। लेकिन इतना करने के बावजूद भी उसे कभी कुछ नहीं पता चला। और रोहित दिन के एक समय पर हमेशा अचानक से गायब हो जाता था, थोड़ी देर के लिए। और वो यही कहता कि मेरा काम बस थोड़ी ही देर का होता है, मैं उस काम के लिए जाता हूँ। उसके अलावा रोहित अब ज़्यादातर वक्त
अपने परिवार के साथ ही बिताया करता था। धीरे धीरे रोहित की सारी बुरी आदतें अब छूट चुकी थीं। उसने सालों से ना तो नशे को हाथ लगाया था और ना ही जुए के अड्डे का मुंह भी देखा था। अब रोहित एक बहुत अच्छा इंसान बन चुका था। ऐसे ही जिंदगी अच्छी बीत रही थी। रोहित का बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसके सारे बच्चों की उम्र काफ़ी बढ़ चुकी थी। लगभग 30 साल बीत चुके थे। रोहित के बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे। रोहित ने अपने सारे बच्चों को बहुत अच्छी तरह से सेटल कराया। उसने अपने सबसे बड़े बेटे को सोने का व्यापार दिया और उसने उस बेटे को विदेश तक में ऐसी ऐसी खाने खरीद कर दे दी थी जहाँ से सोना निकलता था। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे सोने की व्यापार करने वाली दुकानें मतलब ज्वेलरी शॉप्स खुलवा कर दिए थे, जहाँ सोना भी उन्हीं की खानों से आया करता था। दूसरे बेटे को ऐसे ही हीरे की खाने, तीसरे बेटे को ऐसे ही माइनिंग की खाने, ऐसे ही करते करते उसने अपने सारे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से सेटल किया था। अब 35 साल बीत चुके थे और एक दिन अचानक, अभी तो रोहित पूरी तरह से धनानन को भूल चुका था, लेकिन आज रात अचानक उसे अपने गेट पर धनानन जैसा कोई खड़ा इंसान दिखाई दिया। वो दौड़कर उस तरफ गया, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा, वहां कोई नहीं था। इतने सालों बाद देखने पर भी रोहित ने एक बार में ही धनानन को पहचान लिया था। वो उससे मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं। रोहित को ऐसा लगा शायद ये मेरा वहम होगा और उसके बाद से धीरे धीरे करके उसके एक बच्चे की मौत हुई, उसके पहले बेटे की, जिसकी सोने की खानें थीं। वो अपनी खान में बहुत रेयर ही जाया करता था, लेकिन इस बार किसी रीज़न से वो वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर पहुँचकर अचानक से एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और उसका बेटा वहाँ पर मर गया। बड़े बेटे का मौत का सदमा रोहित के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन वो अब कर भी क्या सकता था। बड़े बेटे की 13वीं भी अभी पूरी नहीं हुई थी कि दूसरा बेटा, जिसके हीरे की खान थी, वो भी ऐसे ही एक बड़े हादसे में अपने बिजनेस वाली जगह पर ही मर गया। ये हादसा अब माता पिता दोनों को पूरी तरह से हिलाकर रख चुका था। ऐसे ही करते करते तीसरे बेटे की भी मौत हो गई और अब वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि उसने बाकी के बच्चे चारों बच्चों को साफ साफ हिदायत दी थी कि अब चाहे जो भी हो जाए, तुम लोग बिना मेरे से पूछे, बिना मुझे बताए किसी भी हालत में घर से बाहर कदम नहीं रखोगे। इधर माँ इस तरह से पागल हो चुकी थी कि वो बार बार अपने पति को इन सब बातों का दोषी बता रही थी। उसका कहना था कि कहीं तुम्हारा कोई पुराना दुश्मन तो ये सब नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता, तुम पता लगाओ, लेकिन मेरे बच्चों को अब कुछ नहीं होना चाहिए। वो पूरी तरह से अब टूट चुका था। तभी उसे ये बात याद आई कि कहीं ये सब धनानंद तो नहीं कर रहा, ये कहीं मेरे उस सौदे का नतीजा तो नहीं है जो मैंने धनानंद के साथ किया था। वो ये सोच ही रहा था कि वो जाकर धनानंद से मिलेगा, पता करेगा, लेकिन तब तक उसके चौथे बेटे को नशे की बहुत बुरी लत थी और वो बिना अपने माता पिता को बताए हुए एक रात चुपके से नशे के अड्डे पर पहुंच गया। उसके भी नशे में ऐसी कोई नशीली चीज़, जहरीली चीज़ मिला दी गई थी, जिसको पीते ही तुरंत उसके नाक से
उसके आँख से, उसके मुंह से खून निकलने लगा और वो वहीं कुछ सेकंड्स में ही मर गया। अब हर हाल में उसे धनानंद से मिलना ही था। वो उस जगह पर पहुंचा जहां अक्सर धनानंद उसका पीछा किया करता था और जहां वो उससे पहली बार मिला था। वहां पहुंचकर वो पागलों की तरह इधर उधर भागकर धनानंद धनानंद लगातार चिल्ला रहा था और उसे ढूंढ रहा था, लेकिन उसे धनानंद कहीं नहीं मिला। आखिरकार वो थक हार कर उस जगह पर पहुंचा जहां वो उस बाबा से मिला था और उसे वो कलश दिया गया था। उस जगह पर पहुंचना भी उसके लिए बहुत मुश्किल था, पहले से भी ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि इतने सालों में सारी चीज़ें काफ़ी बदल चुकी थीं। लेकिन जैसे तैसे करके इतने सालों बाद उसे जो भी थोड़े बहुत रास्ते याद थे वो उस पर भटकता घूमता आखिरकार उस जगह पर पहुंच गया। और वैसे ही वहां पर पहुंचकर उसने 3 बार बाबा 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 करके आवाज़ लगाई और उसके आवाज़ लगाते ही तुरंत वो बाबा वापस से बाहर आ चुके थे। और उनके बाहर आते ही तुरंत उसने धनानंद के बारे में पूछा। उसने कहा, धनानंद वो इंसान वो कहाँ है? ये बात सुनते ही बाबा थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, धनानंद, "हं, उसे तुम इंसान समझ रहे हो क्या?" इस पर तुरंत ही रोहित ने कहा, इंसान समझ रहे हो क्या? इससे आपका क्या मतलब है? इस पर बाबा ने बताया, वो कोई इंसान नहीं है, वो एक यक्ष है और वो ऐसे ही लोगों को हमेशा अपने जाल में फंसाता है और उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाता है। तुम एक बात बताओ, धनानंद तुम्हें कब मिला, क्यों मिला और तुम कैसी हालत में थे? इस पर रोहित ने अपनी सारी पुरानी बातें उनको साफ साफ बता दी। उसने बताया वो कोई भी धर्म कर्म पूजा का काम कुछ भी नहीं किया करता था, ना वो इन चीज़ों में मानता था। इस पर बाबा ने तुरंत कहा, बस यही तो तुम्हारी गलती है। वो ऐसे ही लोगों को लालच देकर फंसाता है जो भगवान में नहीं मानते, जो कोई अच्छा पुण्य का काम नहीं करते। वो ऐसे लोगों को उनके मन के मुताबिक लालच देता है और बाद में जो उसे चाहिए होता है वो ले लेता है। अब तुम ये बताओ, तुमने क्या चुना था? इस पर रोहित ने याद करके बताया कि उसने सिर्फ और सिर्फ पैसा ही चुना था। इस पर तुरंत बाबा ने उसके सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, इसीलिए तो वो तुम्हारा अब वंश ले रहा है। तुमने खुद ही सिर्फ और सिर्फ पैसा चुना था, तो अब वो तुम्हारा वंश ले रहा है और वो पूरा वंश ले लेगा। इस पर रोहित को बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगा, लेकिन रोहित अब क्या कर सकता था? ये सौदा तो उसने खुद ही किया था। तब रोहित की आंखों में आंसू थे। वो मजबूर था, लाचार था, वो एक बाप था। तब उसने ये पूछा कि बाबा, लेकिन आप कौन हैं? इस पर बाबा ने अपनी आप बीती बताई। उन्होंने कहा, मैं भी तुम्हारे ही तरह धनानंद के जाल में फंस गया था। मैं भी तुम्हारे ही तरह पूरा नास्तिक था। मैं भी ना तो भगवान में मानता था और ना ही कभी मैंने आज तक जिंदगी में कोई अच्छा काम किया था। लेकिन मेरे आखिरी वक्त में मुझे एक बहुत भयानक और बुरी बीमारी लग गई। मैं उस वक्त मरना नहीं चाहता था। तब धनानंद मेरे पास आया और उसने मुझसे ये कहा कि मुझे क्या चाहिए। मैंने उससे लंबी ज़िंदगी मांगी और उसने मुझे वो लंबी ज़िंदगी दे दी। लेकिन धीरे धीरे करके मेरा पूरा का पूरा वंश जो भी था सब मेरी आँखों के सामने खत्म हो गया और मेरे पास फिर कोई चारा नहीं था। मैंने धनानंद का काम करने का मतलब उसके साथ काम करते रहने का
चुनाव किया। मैंने मेरी खुद की पीढ़ी को मेरे सामने बूढ़ा होकर मरते तड़प तड़प कर देखा है और उसके बाद मेरे लिए वहाँ पर रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। तब मैंने धनानंद के साथ रहने का फैसला किया और उसका काम करने का। इस पर तुरंत ही रोहित ने पूछा, बाबा फिर आपकी उम्र कितनी है? बाबा ने हंसते हुए कहा, "हं, बेटा 400 साल के बाद तो मैंने मेरी उम्र की गिनती करना भी बंद कर दिया।" ये बात सुनकर रोहित को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन वो क्या कर सकता था। और रोहित ने ये भी पूछा, बाबा फिर जब मैं आया था तब आपने मुझे समझाया क्यों नहीं, मना क्यों नहीं किया? इस पर बाबा ने साफ साफ कहा, बेटा मैं इस चीज़ से भी बाध्य हूँ कि जो भी मेरे पास धनानंद का नाम लेकर आएगा और वो मुझसे जिस भी चीज़ की मांग करेगा, मैं उसको वो चीज़ बिना कुछ बोले बिना कुछ बताए चुपचाप दे दूंगा, ताकि वो सौदा पूरा हो सके। लेकिन सौदा पूरा होने के बाद अगर कोई आए तब मैं उसे उसके हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। अब रोहित के भी सारे सवालों के जवाब उसे मिल चुके थे। अब रोहित चुपचाप अपनी घर के तरफ आगे बढ़ रहा था और जब वो अपने घर पर पहुंचने ही वाला था तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसे धनानंद वापस से दिखाई दिया है। और जैसे ही वो उसे दिखाई दिया वो भाग कर धनानंद के पास पहुंच गया और उसने कहा, धनानंद मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अब तुम्हारे दिए हुए पैसे तुम्हें लौटाना चाहता हूँ, तुम ले लो, लेकिन मेरे परिवार को छोड़ दो। इस पर धनानंद हंसने लगा और उसने कहा, सौदा सिर्फ एक बार होता है और एक बार हो जाने के बाद सौदे को बदला नहीं जा सकता। तुमने खुद अपनी मर्जी से सिर्फ और सिर्फ पैसे को चुना था। मैंने तो तुमसे साफ साफ कहा था और एक बार नहीं कई बार कहा था कि ठीक से सोच लो, क्या तुम सिर्फ पैसा ही चाहते हो? और तुमने खुद इस पैसे का ही चुनाव किया था। अब कुछ नहीं हो सकता। इस पर अब रोहित समझ चुका था कि कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से बदल नहीं सकती है। तब धनानंद ने एक बात और कही। उसने कहा, तुम खुशनसीब हो क्योंकि तुम्हारा एक अंतिम समय भी आएगा। तुम खुद भी मृत्यु को प्राप्त होगे। तो अब बस उस समय का इंतज़ार करो और जो पैसे तुम्हारे पास हैं वो तुम्हारी मृत्यु तक तुम्हारे साथ ही रहेंगे। इतना कहते ही वो तुरंत अदृश्य हो गया। अब रोहित समझ चुका था कि वो अब सिर्फ और सिर्फ सच में पैसे के ही साथ रहने वाला है। लेकिन फिर भी रोहित ने अपने तरफ से हर मुमकिन कोशिश हर बार की, लेकिन तब भी धीरे धीरे करके एक एक करके उसके बाकी के तीनों बच्चे भी उसके सामने ही मरते चले गए और आखिरकार उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद जितने समय तक रोहित का जीवन था उतने समय तक वो अपने उसी बंगलों में बैठकर अपनी मृत्यु का इंतज़ार करते रहा और उसकी मृत्यु के बाद उसकी भी मुक्ति हो गई। और कहते हैं आज भी धनानंद ऐसे ही पापी और दुष्ट लोगों के तलाश में आज के दिन घूमते रहते हैं। तो याद रखिएगा कि आपको क्या चाहिए। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी दोस्त आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर। आपका अपना डर का घर में।
तब तक के लिए नमस्कार।